एक छोटी सी घटना से शुरुआत करना चाहूँगी। घटना है चीन की। चिन चान नाम का एक बहुत बड़ा कवि है, दार्शनिक है, और वो बहुत ही ग्रंथों में खोज करता रहा, लिखता रहा सौंदर्य शास्त्र के बारे में, सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में, परमात्मा के बारे में। उसने बड़े बड़े काव्य लिखे, बहुत बड़े ग्रंथ लिखे, और वो शोध करता रहा कि सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, सौंदर्य क्या है। और जो उसे विचारों के तल पर समझ में आता था उसका वो वर्णन करता था। एक रात, देर रात तक वो डूबा रहा लिखने में, और अंत में उसे अचानक एक पक्षी की आवाज़ आती है कि वो जहाँ रुका था, वो जगह जो थी वो झील के किनारे पर थी, और ये झील के किनारे पर जगह थी और वहाँ पर जंगल था। तो जंगल से किसी पक्षी ने अचानक रात में उसकी चीख सुनाई दी, आवाज़ सुनाई दी। तो वो बाहर आता है, उठता है और पर्दे हटाता है। जैसे ही वो पर्दे हटाता है विंडोज़ के, दरवाज़ों के, और देखता है बाहर, और ठिठक जाता है देखकर। चांदनी रात थी, झील पर चांद का प्रतिबिंब पड़ रहा था, और पूरी झील चांदी की हो गई थी। और वो सन्नाटा, और वो वन में फूलों की खुशबू से उसके नासापुट भर गए। उस सन्नाटे से, उस गूंज से उसके भीतर एक अद्भुत मौन उतर आया, ठिठक गया। इस साइलेंस में कुछ जादू हो गया, जिसे वो खोज रहा था उसका अनुभव हो गया उसे। फिर ध्यान, ओशो कहते हैं ध्यान का मतलब यही है। ध्यान का मतलब है पर्दा हटाना। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, घूंघट के पट खोल रेतों को पीव मिलेंगे, ठीक ऐसे ध्यान का अर्थ है पर्दे हटाना। पर्दे हैं हमारे विचारों के, हमारी व्यस्तताओं के, हमारी उलझनों के, हमारी भावनाओं के पर्दे हैं। ये पर्दे हटाएं, कैसे हटाएं? जितने जितने हम प्रयास करते हैं वो प्रयास ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और क्रियाकांडों में हम उलझ जाते हैं और भूल ही जाते हैं पर्दे को हटाने का मतलब क्या है। पर्दे का हटाने का मतलब यह है कि मौन में विचारों के पार, भावों के पार उतरना। और हम मौन में, उस सन्नाटे में, विचारों के पार हम कई तरीकों से जाते हैं। जब हम कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उत्सव मनाते, तो सबसे सुंदर विधि यह है कि हमारी व्यस्तता, जो कि बाहर हम व्यस्त थे विचारों में, उलझनों में, भावनाओं में, और अनजानी एक उलझन, अनजानी एक तनाव जो कि हमारा भी नहीं है, हम जिस वातावरण में रह रहे हैं उसका, वो सारा कुछ बदल जाता है कीर्तन से। कीर्तन से हम अपने दिल तक उतरते हैं। दिमाग में सारी बातें हैं, दिमाग से दिल तक आ जाते हैं, और दिल से उस सौंदर्य का रास्ता खुल जाता है। जब तक हम दिमाग में हैं तब तक अंधेरे में हैं। जैसे ही हम दिल में आते हैं तो हमारा दिल रोशनी से भर जाता है। सच पूछो तो भरा ही हुआ है, सच पूछो तो भीतर रोशनी मौजूद है। खाली हमारी आँखों पर जो धूल जमी है, हमारी आँखों पर जो चश्मा चढ़ा है, हमारी आँखों पर जो पर्दा है, बस वो हट जाता है। उसे हटाने की सबसे सुंदर विधि है ये जो शाम का समय उत्सव मनाने का, नाचने का, गाने का। बहुत आसानी से इसमें संगीत हमें एक लयबद्धता में ले जाता है। संगीत की स्वर लहरी हमारे भीतर एक शांति अवतरित करती है, और उस शांति में, उस लयबद्धता में एक मौन उतरता है। तब गुरु का सच्चा सानिध्य घटित होता है, तब गुरु का सत्संग होता है, तब हमारे भीतर गुरु का रंग उतरता है, और हम भी अपने भीतर देखकर दंग रह जाते कि क्या रंग है हमारे भीतर, क्या नज़ारा है हमारे भीतर।